बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह आज फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार नमकीन प्याज गोश्त बनाना सिखाऊंगा आपको। ये नमकीन प्याज गोश्त किस तरीके से बनाया जाता है और इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करें। बनाना बहुत आसान है और बहुत ही मज़े का बनता है। तो चले इसको बिना टाइम वेस्ट किए बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये मज़ेदार नमकीन प्याज गोश्त कैसे बनाया जाता है। तो मेरे साथ रहे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमकीन प्याज गोश्त बनाने के लिए ये मैंने एक कुकर ले लिया, क्योंकि गोश्त को हमने टेंडर करना है। तो ये मैंने 1 किलो मटन ले लिया है, ये मिक्स पार्ट्स लिए हैं और एक इसके अंदर नली भी ली है और ये इसमें ऐड कर देते हैं कुकर के अंदर। वन टीस्पून नमक शामिल कर देंगे। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। और 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक की पेस्ट शामिल कर देंगे और इसके अंदर हम ऐड करेंगे 2 गिलास पानी, ये वाले 2 गिलास पानी ऐड करके इसको मिक्स कर लेंगे हल्का सा, और इसमें कोई चीज़ नहीं ऐड करेंगे। तो ये कुकर इलेक्ट्रिकल है, इसको मैं प्रेशर पे लगा देता हूँ और उतनी देर में मैं कढ़ाई के अंदर प्याज का मसाला तैयार कर लेता हूँ। तो चलें जी, अब हम इसको प्रेशर लगा देते हैं। प्रेशर आपने मटन है तो 25 मिनट लगाना है, अगर बीफ है तो 30 से 35 मिनट लगेंगे। आपने फुल नहीं इसको गलाना, इसको 80% तक आपने कुक करना है, क्योंकि आगे जाके हमने इसकी जो ग्रेवी के अंदर पकेगा। तो अगर आप इधर फुल डन कर लेंगे तो उधर जाके सारा गोश्त भी है वो भी ग्रेवी बन जाएगी। तो इसको आपने 80% तक कुक करना है। तो मैं इसको प्रेशर पर लगा लूँ, फिर हम अगला काम करते हैं। तो चलें जी, यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है, इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 1 गिलास पानी। ये 1 गिलास ही आपने ऐड करना है, ये वाला। और पानी को हम थोड़ा सा बॉयल आने देंगे। तो चलें जी, पानी को बॉयल आना शुरू हो चुका है। इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 2 दरमियाने साइज के प्याज, जिसको मैंने रफली कट कर लिया है। और इसके अंदर प्याजों को हम नरम करेंगे इस तरीके। अगर आप इसको नरम करके इसकी पेस्ट तैयार करेंगे तो बहुत ही मज़े की ग्रेवी बनेगी नमकीन गोश्त के अंदर। तो प्याज को मैं नरम कर लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, माशाल्लाह 5 मिनट हो चुके हैं, प्याज को अच्छी तरह नरम कर लिया है। और अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसी पानी के साथ हम इसकी पेस्ट बनाएंगे। तो प्याज हमारा ठंडा हो ले, फिर मैं इसकी पेस्ट बनाऊंगा। तो प्याज को हम जल्दी से ठंडा कर लेते हैं। तो चलें जी, माशाल्लाह प्याज हमारे अच्छी तरह ठंडे हो चुके हैं। और एक हम अब ब्लेंडर जग ले लेंगे इस तरह का, और इसके अंदर हम ऐड करेंगे 8 से 10 सब्ज़ मिर्च साबुत। और ये जो प्याज हमने बॉयल करके रखा था ये भी इसमें ऐड कर देंगे पानी समेत, और इसकी हम बिल्कुल फाइन पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो आप ये इस ईद पर रेसिपी ज़रूर बनाएं दावत में। अगर आपके घर में दावत है तो ये आप अगर बनाएंगे तो सब इसको पसंद करेंगे। बहुत ही मज़े की बनती है ये डिश। तो चलिए जी, माशाल्लाह पेस्ट मैंने तैयार कर ली है। देखें व्यूअर, इस तरीके की पेस्ट होनी चाहिए। बिल्कुल आपने इसकी फाइन पेस्ट तैयार करनी है। तो ये रेडी हो चुकी है। अब हम देख लेते हैं मटन को। तो चलें जी, माशाल्लाह मटन हमारा अच्छी तरह बॉयल हो चुका है और ये यखनी भी हमें चाहिए। जितना हमें बॉयल करना था उतना ये मटन बॉयल हो चुका है, ये देखिएगा। इसको फुल डन आपने नहीं करना। तो चलें अब हम इसकी ग्रेवी तैयार करते हैं। तो चलें जी, अब हम इसी कढ़ाई के अंदर ऐड कर देंगे 1/2 कप घी। और इसी के साथ हम ऐड कर देंगे प्याज और सब्ज़ मिर्च की पेस्ट। इसको हम तब तक पका लेंगे जब तक प्याज का कच्चापन ख़त्म नहीं हो जाता, तब तक हम इसको
पका लेंगे। तो चलें जी, माशाल्लाह 5 से 6 मिनट अच्छी तरह प्याज़ों को फ्राई कर लिया घी के अंदर। और इसके अंदर आप ऐड कर देंगे तकरीबन 150 ग्राम दही। दही को अच्छी तरह फेंट लिया है और फ्लेम आपने लो कर देना जब दही ऐड करें। तो लो फ्लेम पे हम दही को भी तकरीबन 4 से 5 मिनट पका लेंगे ताकि घी सेपरेट हो जाए। फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, माशाल्लाह दही का पानी भी अच्छी तरह खुश्क हो चुका है और अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं मटन। यखनी अब अभी हम इसके अंदर ऐड नहीं करेंगे, पहले इसके अंदर गोश्त ऐड करेंगे, इसकी भुनाई करेंगे, फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे यखनी। मटन इसके अंदर ऐड कर दिया है और इसकी भुनाई करेंगे ग्रेवी के साथ तकरीबन 4 से 5 मिनट। तो मैं इसकी भुनाई कर लूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो चलो जी, माशाल्लाह 5 मिनट तक मटन को भून लिया प्याज के साथ और अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं मटन की यखनी। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसको कवर करके तकरीबन 15 मिनट तक पकाएंगे। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, माशाल्लाह मटन को कवर करके 15 मिनट तक पका लिया है और घी भी हमारा माशाल्लाह सेपरेट होना शुरू हो चुका है। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे 4 से 5 सब्ज़ मिर्च साबुत और थोड़ी सी जुरन में कटी हुई अदरक शामिल कर देंगे। और इसी तरह बगैर कवर किए लो फ्लेम पे हम 4 से 5 मिनट और पकाएंगे। फिर हम इसको करेंगे डिश आउट, आपको दिखाऊंगा इसकी फाइनल लुक। तो बहुत ही मज़े का ये नमकीन प्याज गोश्त बनता, आप ज़रूर ट्राई करें। नमकीन प्याज गोश्त हमारा बनकर रेडी हो चुका है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देते हैं, करते हैं इसको डिश आउट, आपको दिखाता हूँ इसकी फाइनल लुक। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। इसके अंदर आपने और कोई चीज़ इजाफी ऐड नहीं करनी, ना आपने कोई गरम मसाला पाउडर, ना कोई आपने इसके अंदर खड़े मसाले ऐड करने। ये इसी तरह ही बनता है नमकीन प्याज गोश्त। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब हम करते हैं इसको डिश आउट। चेक करें माशाल्लाह कितनी प्यारी लुक आ चुकी है। तो आप भी इस ईद पर ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़े का ये नमकीन प्याज गोश्त बनता है। तो माशाल्लाह जी, ये थी हमारी आज की रेसिपी नमकीन प्याज गोश्त की, बहुत ही मज़ेदार टेस्टी बनकर रेडी हुई माशाल्लाह। तो आप भी ईद पर ज़रूर ट्राई करें। नमकीन प्याज गोश्त किस तरीके से बनाया जाता है तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें ताकि फ्यूचर में हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शेफ फ़याद को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।